कनक, ईद आ रही है। शाही टुकड़ा बनाओ या शीर कुरमा, आइडिया। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए काफ़ी सारी ब्रेड स्लाइसेस। इसके जो कॉर्नर्स है ना वो हम निकाल देंगे, लेकिन क्या कीजिए ना, सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा कंटेनर, डिश, परात या फिर थाली यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से कितने लेयर्स आपको बनाना है, तो उसके हिसाब से आप फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इसके कॉर्नर्स निकाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन पर्सनली ना मैं सारे कॉर्नर्स निकालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, तलने के बाद और सिर्फ सोक करने के बाद थोड़े से चूई से हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे हो गए। अब जिसमें भी आपको सेट करना है पहले से ही आप सेटिंग कर लीजिए, बड़ा या छोटा जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं। अब बना लेंगे शुगर सिरप। तो पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के शक्कर, साथ ही डाल रही हूँ आधा कप भर के पानी। दोनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उबलने देंगे। इतनी जो चाशनी है ना एकदम परफेक्ट हो जाती है इतने ब्रेड्स के लिए। तो शक्कर को सबसे पहले पिघलने देंगे और अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है। चाशनी जो है ना हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, नॉर्मली जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, बस वैसे ही चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची क्रश करके डाल दीजिए, या फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। कुछ केसर के धागे डाल दीजिए और बस 2 से 3 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। और मान लीजिए अगर आपको केसर नहीं यूज़ करना है ना, तो आप केसर कलर भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी आपको दिख रही होगी, ये देखिए इस तरह से। तो बस ओवर कुक बिल्कुल मत करना। यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इस चाशनी को रख देंगे साइड में। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब इसमें डाल देंगे ब्रेड स्लाइसेस और इसको तलेंगे। अच्छा, तेल में ना मैंने पहले से 2 से 3 टेबलस्पून भर के घी डाल दिया था, ताकि घी का फ्लेवर और रिचनेस भी आ जाए। अगर आपको चाहिए ना तो आप पूरा घी में भी तल सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए तो सिंपली तवे में घी डाल के रोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिकली ना इसी तरह से बनाया जाता है। तो दूसरी तरफ से भी फ्लिप करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। और अगर आपको चाहिए ना तो इसको 4 छोटे स्क्वायर्स में या फिर 2 ट्रायंगल्स में भी कर सकते हैं। वैसे आपको शाही टुकड़ा खाना कैसा पसंद है, इस तरह से एकदम गर्मा गर्म एक्स्ट्रा क्रिस्पी, या फिर सॉफ्ट रबड़ी मलाई के साथ? तो ये देखिए सारे हो गए, इसको निकाल देंगे। अब जब ये ब्रेड स्लाइसेस हल्की गर्म ही है ना, इसको डिप कर देंगे चाशनी में। इसको डालने के बाद एक साइड इसको 5 सेकंड के लिए इस तरह से डुबा लीजिए और फिर फ्लिप करके दूसरी साइड भी बस 5 सेकंड के लिए रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इस वक्त ब्रेड भी हल्की गर्म है और जो चाशनी है ना वो भी हल्की गर्म है। इसको निकाल के डायरेक्टली प्लेस कर लेंगे इस डिश में। तो बस इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइसेस को सोक करते जाइए और रखते जाइए। बहुत देर तक ये नहीं भिगाना है, वरना जो ब्रेड है ना गीली हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना, तो भी स्टिकी हो जाएगी, तो वैसे भी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने पहला लेयर लगा दिया ब्रेड स्लाइसेस का। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के, बढ़िया सी मलाई रबड़ी या फिर खूरमा तैयार कर लेते हैं। अब इसके लिए कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए बारीक वाली सेवइयाँ जो मार्केट में इजीली मिल जाती है ना भुनी हुई, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको ना थोड़ा सा क्रश कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। ये होगी करीबन 1/4 कप। इसको यहाँ पे डाल देंगे और लो फ्लेम पे अच्छे से भूनते जाएंगे। आराम से भूनिएगा ताकि अंदर तक के अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे ना तो ऊपर से डार्क हो जाती है, और फिर दूध डालने के बाद ना छोटे छोटे काले काले पीसेस ऊपर आ जाते हैं, तो वैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आप और कोई सेवइयाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मोटी वाली सेवइयाँ वाइट वाली, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा भूनेगा ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। तो अब देखिए अच्छी खासी भून गई है। मैंने इसको भूना करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसको ना थोड़ा और भूनना है, लेकिन हम भूनेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम लोएस्ट पे रखेंगे। डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल दीजिए। चारूरी डाल रही हूँ, इसमें बेस्ट लगती है। थोड़े से पिस्ता डाल रही हूँ। नट्स आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। और फिर से ना इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पे। तो इतनी देर में क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन जाएंगे और सेवइयाँ भी पूरी तरीके से पक जाएंगी। और वैसे भी ड्राई फ्रूट्स को अगर भून के डालो ना, मतलब कि फ्राई करके डालो, तो ही बेस्ट टेस्ट आता है और उनका क्रंच भी आता है। तो ये देखिए जो सेवइयाँ भी है अच्छे से भुन गई है, ऊपर की जो परत है थोड़ी सी वाइट हो गई है। तो अब इस स्टेज पे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इसमें डायरेक्टली डाल देंगे दूध। तो 2 लीटर दूध मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 1 लीटर। संभाल के डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आप दूध डालेंगे ना वो उफलता है। फुल फैट दूध होगा तो ज़्यादा अच्छा। तो पूरा दूध डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से कढ़ने देंगे।
जैसे कि दूध की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम हो जाए। तो अभी देखिए सेवैयाँ ना आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन जैसे जैसे दूध पकेगा उबलेगा ना तो सेवैयाँ ऊपर आके फ्लोट होने लगेंगी। और अगर आपको ऑथेंटिक शीर खूरमा देखना है जिसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगा के खूरमा बनाया जाता है, तो वो भी मैंने बनाया है मेरे चैनल में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सेवैयाँ एकदम ऊपर आ गई है, अच्छे से फूल गई है, फ्लोट होने लगी है ऊपर सतह पर। तो फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और थोड़े से केसर के धागे, और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिठास के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के कंडेंस मिल्क। तो उससे क्या होगा, अच्छी खासी मिठास आ जाएगी, गाढ़ापन भी आ जाएगा और क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसके बदले आधा कप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए ना तो शक्कर के साथ थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं क्रीमीनेस के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे मावा भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको डालने के बाद थोड़ी देर पकने देंगे। गैस का फ्लेम रख दीजिए लो। एक और तैयारी कर लेते हैं। बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर, और इसमें 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके एक स्लरी बना लेंगे। तो ये 1/4 कप जो मैंने 1 लीटर दूध पहले रखा था ना उसमें से ही निकाल दिया था, और अब इसको डाल देंगे यहाँ पे, और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे जैसे कि कोई भी लम्प्स ना पड़े। तो पूरा मिक्सचर डालने के बाद इसको और पकने दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसको अच्छे से पकने दीजिए जैसे कि दूध और भी गाढ़ा और क्रीमी हो जाए, और जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है ना वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो ये देखिए मिक्सचर कितना गाढ़ा होने लगा है, मलाईदार हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रबड़ी बनाते हैं, इतनी कंसिस्टेंसी तक के हमको रखना है। तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम कर दीजिए ऑफ, वरना अगर ज़्यादा पका देंगे ना तो बहुत थिक हो जाएगा और ये रखने के बाद भी और सेट हो जाता है। तो ये मिक्सचर जब हल्का गर्म ही है इसको डाल देंगे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर जो कि हमने लेयर बना के रखी थी। तो अच्छे से सब तरफ स्प्रेड आउट कर लीजिए, एक मोटी सी लेयर बना लीजिए। और फिर से डाल देंगे एक और ब्रेड स्लाइस की। तो दूसरे ब्रेड स्लाइसेस जो कि हमने तल के रखे उसको भी शुगर सिरप में डाल के इस तरह से दूसरी लेयर बना लीजिए। और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना फ्रेंड्स बीच में, मैंने उसको भी फिलअप कर दिया ब्रेड के पीसेस के साथ। तो गाइस मैं लेयर डाल रही थी ब्रेड की, एंड मेरा हाथ यहाँ पे जो मैंने शोबाजी के लिए रखा था केटल वो पूरा टूट गया। एंड ये ना मैं कहीं से बाहर से लेके आई थी, पूरा चकनाचूर हो गया। और अब फिर से डाल देंगे ये रबड़ी मलाई की लेयर। और ये मलाई की जो लेयर है ना सेवैयां के साथ बहुत मजे की लगती है खाने में। इसको भी अच्छे से स्प्रेड आउट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा शाही टुकड़ा और शीर खूरमा का फ्यूजन। लग रहा है ना बहुत ज्यादा शाही, और ऑथेंटिकली जो जामा मस्जिद में बनाया जाता है ना उसमें डाला जाता है काफ़ी सारा घी, और बड़े बड़े परातों में वो बनाते हैं। और जब भी आप ऑर्डर करते हैं ना उनको तो गर्मा गर्म काट के देते हैं, सर्व करते हैं दोनों में। लेकिन आज मैं इस तरह से लेयर्स में बना रही हूँ। तो ये देखिए सारे लेयर्स हमारे तैयार हो गए। ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी गार्निशिंग के लिए। और इसको अभी सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे ही आराम से सेट हो जाएगा 1 से 2 घंटों में, या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको बस 1 घंटे के लिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए क्या तो बढ़िया तरीके से सेट हुआ है। सारे जो लेयर्स है ना ब्रेड के और मलाई के अच्छे से सेट हो गए आपस में और रस बस गए हैं। चलिए मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए आपको काटने से ही पता चल रहा होगा बिल्कुल मक्खन जैसे निकल रहा है। और ये देखिए क्या तो बढ़िया जूसी लग रहा है। सारी ब्रेड के लेयर्स ने रबड़ी को अच्छे से एब्सॉर्ब कर लिया है। तो ये होता है परफेक्ट शाही टुकड़ा और शीर खूरमा का फ्यूजन। तो चलो इसको सर्व करते हैं अमित को। क्या तो बना है, मजा आ गया, बहुत ज्यादा क्रीमी। तो आप इसको कैसे खाना चाहेंगे, ठंडा या गरम? वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।